अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज़रबाईजान से। दोस्तों, जब भी आप कहीं भी विज़िट करें ना आप, चाहे आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं आप, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं आप, तो कोशिश किया करें कि आप अपनी चीज़ों की ख़ास तौर पे हिफाजत किया करें। ठीक है। यहाँ एक भाई इसी तरह आए हैं आज़रबाईजान में, और हॉस्टल में स्टे किया है उन्होंने। और जो उनके पास पैसे थे, करेंसी, वो बता रहे थे कि उनकी करेंसी यूरो में थी। 2500 यूरो वो बता रहे हैं। उनके बैग से किसी ने निकाल लिए हैं। अब बैग से निकाले हैं, वो से पैसे तो खैर नहीं मिले, और पुलिस कंप्लेन की, लेकिन उसने वो यहाँ रुके ही नहीं है, वो यहाँ से चला गया। अब जिस बंदे पे उसे शक था, उसी से उसने टिकट करवाई है। टिकट भी उसने यहाँ से अबू धाबी, और अबू धाबी से इस्लामाबाद। लेकिन यहाँ का अबू धाबी का ये रूल है कि अगर आप अबू धाबी से, मतलब बाकू से अबू धाबी आप जाते हैं, तो आपको टर्मिनल वहाँ चेंज करना पड़ता है। तो वहाँ आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है लाजमी, अदरवाइज़ वो आपको मतलब है कि अलाउ नहीं करते, वो बोर्डिंग नहीं करेंगे आपकी। तो ये मुझे मिला था इसी तरह बंदा, तो मैंने से बताई भी थी ये बात कि भाई बोर्डिंग आपको वो नहीं इशू करेंगे, ट्रांजिट वीज़ा वो आपको नहीं है आपके पास। वो बात नहीं माना मेरी, वो यहाँ से चला गया। अगले दिन वो मुझे उसे कॉल कीजिए कि ये वाकई मसला हुआ है जी, वो मुझे उन्होंने की मेरी टिकट ज़ाया हो गई है। तो मैंने उसे कहा, मैं कहता ये टिकट ज़ाया नहीं हुई, टिकट तू दोबारा करवा ले अपनी, और तू इस तरह कर के जो है ना, टिकट तेरी है, अभी कोई मसला नहीं है इस पर, टिकट तेरी आगे हो जाएगी, लेकिन तू ट्रांजिट वीज़ा ले ले। तो उसने दोबारा उस लड़के से बात की जिसे इस पर शक था कितने पैसे इसके निकाले हैं। उसने क्या किया जी कि इसे नई टिकट दोबारा इशू करवा दी इसे। ठीक है, दोबारा से इसने नए पैसे दिए हैं, और इसके बैग से 2500 यूरो भी निकाल लिए गए हैं। क्योंकि मेरे घर के पास था वो हॉस्टल, तो मैंने क्या किया कि जब मुझे इसने बताया, पता था पाकिस्तानी है, ठीक है, एक रेफरेंस भी दिया था उसने। अब हुआ क्या कि पुलिस कंप्लेन, मैं उसके साथ चला गया पुलिस कंप्लेन करने के लिए। पुलिस कंप्लेन होगी, लेकिन उसने क्या किया जी, वो अगले ही दिन यहाँ से चला गया मुझे बताए बगैर। ठीक है। अब क्योंकि उसके पास तो यहाँ का लोकल नंबर नहीं था, मेरे पास था, तो मुझे वो पुलिस वाले बार बार कॉल कर रहे हैं। पुलिस वाले को मैंने कहा जी वो तो यहाँ से चला गया। कहते हैं आप क्या करना है बताएं आप। अब हमने उस बंदे को भी उठा लिया। मैंने कहा छोड़ दें, अब क्या करना है, आप बंदा तो यहाँ नहीं है। तो फिर वो खैर उसने मुझे कहा यार आप इस तरह की कंप्लेंट्स क्यों करते हैं, इसका मतलब ये कंप्लेन ही झूठी है। तो कहने का मकसद आप लोगों को ये होता है कि मेरा उस बंदे से भी रब्ता हुआ, वो कहता है यार कि मैं आऊँगा 1-2 दिन, फिर ये करूँगा तो वो करूँगा। मैंने कहा यार भाई ठीक है, कोई मसला नहीं है, तू आ या ना आ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं अब नहीं करूँगा तुम लोगों के साथ। ठीक है, तू जानो तेरा काम जाने। कहने का मकसद आप लोगों को ये होता है कि अगर आप यहाँ आते हैं, कोई मिसहैप हो गया है, अगर आप इन केस आप पुलिस कंप्लेन करते हैं या एम्बेसी में कंप्लेन करते हैं, फिर आप रुकें, उसका देखें तो सही रिज़ल्ट क्या निकल रहा है। आप बगैर आप वहाँ भी चले गए, उन्हें भी आपने बॉन्ड किया, फिर उसके बाद आप यहाँ से वापस भी चले गए, मूव भी हो गए, तो ये बातें ठीक नहीं होती। तो इस तरह किया करें। ठीक है, इस तरह करने से होता ये है कि वो कहते हैं यार ये बंदा, ये इसकी कंप्लेन झूठी है, ये बंदा झूठ बोल रहा है यहाँ। ठीक है, इसके अलावा भी मुझे बाद में पता चला है उन्होंने पैसे खाए हैं ऐसे। ठीक है, क्लब वगैरह में लेके जाते रहे हैं, वो बड़ा और भी था, ड्रिंक करता रहा है वो बंदा यहाँ। तो दोस्तों, जब कोई बंदा कहीं मुश्किल में आता है ना, तो वो मासूम बन जाता है बिल्कुल। ठीक है, और मासूम और मज़लूम बन जाता है वो। असल में होते भी हैं, ये बात नहीं है नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मज़लूम बन जाते हैं, मासूम बन जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअली होते नहीं हैं इस तरह के। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड किया करें। और कोई अगर आपने ऐसा काम करना भी है तो अपनी चीज़ों का ख़ुद ख्याल किया करें आप। अगर बाद में कोई मिसहैप होता है तो आपको कम से कम ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई हमने यहाँ किसी का सहारा लेना है या हमने पुलिस कंप्लेन करनी है। अगर पुलिस कंप्लेन करनी भी है तो फिर आप लोगों का काम बनता है यहाँ रुकना। आप यहाँ रुकें ताकि उस जो आपने कंप्लेन किया उसे फेस करें आप। फिर पुलिस भी आपको यहाँ की रिज़ल्ट देती है, एम्बेसी भी इन्वॉल्व हो जाती है। जब आप यहाँ कंप्लेन करके यहाँ से भाग जाएँ तो फिर अगले यही कहते हैं जी ये कंप्लेन भी झूठी है और इसने हमारा टाइम भी वेस्ट किया है। तो इस तरह ना किया करें, कोशिश किया करें कि आप वो काम करें जिसमें किसी का नुकसान ना हो, अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल करें और हमारी जो है ना एम्बेसी का भी और पाकिस्तान का भी। ठीक है, क्योंकि इसका पाकिस्तान के नाम पे असर पड़ता है, ये पाकिस्तानी था। ठीक है, इसी तरह का एक और वाक़या हुआ है, एक इंडियन आया है यहाँ। ठीक है, मेरे घर के पास ही हॉस्टल है, वहाँ आते रहते हैं इंडियन पाकिस्तानी। वो क्या हुआ है जी, वहाँ इंडियन एक आया, इंडियन ने हॉस्टल का जो था ऑनर, वो मुझे जानता था, वहाँ लड़का जो काम करता है, मैनेजर सॉरी, वो मुझे कहता है जी वो इंडियन है यार, इसे जो है ना हाज़िरी नहीं आती, तो पूछो उसके साथ क्या मसला है इसका। मैंने उससे पूछा है, उसने कहा है जी मुझे एक टैक्सी ड्राइवर ने मारा है और मुझसे $200 उसने ले लिया है। इंडियन था, $200 टैक्सी वाले ने भी ले लिया और मारा भी है। मैंने क्या किया जी, मैंने उसी वक्त कॉल की 102 पे और बात हुई सारी, मैंने बताया उन्हें, मैंने कहा ये प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने कहा जी टैक्सी का नंबर नोट किया इसने गाड़ी का। कहता जी मैंने नोट नहीं किया, मैं घबरा गया था। उन्होंने कहा चले कोई बात नहीं, खैर हम देख लेते हैं, सर्च कर लेते हैं। मैं काफ़ी टाइम वेट करता रहा, पुलिस नहीं आई। पुलिस बाद में आई, मैंने नंबर दे दिया था उसका। नंबर तो उसके पास भी नहीं था, लेकिन उन्होंने व्हाट्सएप पर रब्ता कर लिया। उसके बाद इंडियन नंबर था।
अब हुआ क्या कि मैंने उसे कहा भी था पुलिस आई तो मुझे बताना, मैं आ जाऊँगा, मुझे उसने नहीं बताया। ठीक है, पुलिस ने नंबर मुझसे लिया था, लेकिन पुलिस ने ये नहीं कहा कि आप किस टाइम आएंगे। उसे मैंने इन्फॉर्म कर दिया था यार पुलिस ने नंबर ले लिया तेरा, जब पुलिस आए तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। उसने मुझे नहीं बताया। 2 दिन बाद मुझे, मैं उसे कॉल भी करता रहा सुबह, मुझे उसने नहीं बताया। जब 2 दिन बाद मुझे उसने बताया तो पुलिस मुझे उठा के ले गई थी। बड़ा उसने प्रेशराइज़ किया पुलिस वालों ने मुझे। मैंने फिर कंप्लेन वापस ले ली। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, पुलिस तुझे क्यों कंप्लेन प्रेशराइज़ करेगी, पुलिस तो कर ही नहीं सकती। मैंने कहा चल तू इंडियन एम्बेसी चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ। कहता है नहीं मैं इंडियन एम्बेसी नहीं जा सकता। अब ये बात बड़ी गौर किया सुने आप। कहता है मैं इंडियन एम्बेसी नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों? कहता है मेरा एक मसला चल रहा है। मैंने कहा वजह क्या मसला चल रहा है? कहता है जी मैंने 1 करोड़ रुपये का लोन लिया हुआ है इंडिया से और मैं वहाँ से निकला हूँ, मैं इंडिया भी नहीं जा सकता। मेरी कंप्लेन हुई होगी एम्बेसी में, लाजमी मैं गया तो पकड़ा जाऊँगा। अब ये तो इनके हालात होते हैं। अब आप फिर ख़ुद बताएं हम किन के साथ चलें, किसे हम देखें कि ये बंदा ठीक है, ये राइट पे, अगर इसने कंप्लेन किया तो ये राइट पे है। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया करें ताकि किसी का एतमाद ख़राब ना हो। और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।